Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. हम फिर से परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज के इस शाम में, पुनरुत्थान दिवस की शाम में मैं और आप हम एक साथ इकट्ठे हो सके हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सबको पुनरुत्थान दिवस बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। तो मैं चाहूँगा आप सब, आप जहाँ से भी बैठे हुए हैं, अपने माइक्रोफोन को भले ही बंद रखिए, परंतु अपने गले को खोल करके प्रभु की महिमा में चिल्लाइए, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मृत्यु के बंधन तोड़ने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन को तोड़ करके जी उठे हैं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु के बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। और आज मैं और आप, हम उस दिन को स्मरण करते हैं, हम उस दिन को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको, मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीत दी, मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमको विक्ट्री प्रोवाइड की। आज हमारा जो जीवन है, ये वो जीवन है जो मृत्यु के ऊपर है। और बाइबल हमको इफिसियों पहले अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि परमेश्वर पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह में हर एक प्रधानताओं, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ और हर एक शक्तियाँ और हर एक नाम जो इस युग में और आने वाले युग में लिए जाएंगे, परमेश्वर ने हमको उन सब के ऊपर बैठाया है। तो आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं। और मैं इसे कुछ इस प्रकार से बोलना चाहता हूँ कि जो हमसे प्रेम करता है उसका नाम है यीशु। जो हमसे प्रेम करता है, आज उसने हमारे लिए मृत्यु के बंधन को तोड़ा है। ये उसका प्रेम है हमारे लिए, उसने हमसे प्रेम किया और यही प्रेम है। मृत्यु का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मेरा जीवन कोई नहीं ले सकता मुझसे, मेरा जीवन मेरे हाथ में है और पिता मुझसे प्रेम करता है, इसलिए कि मैं अपना जीवन बलिदान करता हूँ। मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए, अपने मित्रों के लिए मैं अपने जीवन को ले डाउन करता हूँ। मृत्यु की कोई भी अधिकार यीशु के ऊपर नहीं थी, परंतु यीशु ने हमारे ऊपर, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहे और साथ ही प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। और यीशु मृतकों के बंधन में से इसलिए जी उठे क्योंकि मेरे और आपके सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो चुके हैं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और हमारे युगानुयुग के लिए महायाजक हैं। बाइबल हमको बताती, जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसके 7वें अध्याय को, तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह मलकीसिदक के आदेश से हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं जो पिता की दाहिनी ओर हैं। और इतना ही नहीं प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 14 और 15 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे समान हर एक बातों में परखे तो गए, हर एक निर्बलताओं में प्रभु यीशु मसीह परखे गए। आज आपको लग रहा होगा कि प्रभु मैं जिस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा हूँ कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, प्रभु मैं बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह वो हर एक प्रकार की
निर्बलताओं से, तकलीफ़ों से, समस्याओं से हमारे समान वो परखे गए। जिस प्रकार आज आपको परेशानी होती है, आपके हाथ पैर में दर्द होते हैं, आपको सिर में दर्द होते हैं, प्रभु उन हर एक चीज़ों में परखे गए हमारे समान। बाइबल बोलती है फिर भी वो निष्पाप निकले, उन्होंने कोई भी पाप उन सारी चीज़ों में नहीं किया। और उसके अगले पद में बाइबल बोलती है इसलिए आओ हम हियाव के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं कि ज़रूरत के समय पे हमको परमेश्वर की ओर से सहायता मिल सके, अनुग्रह मिल सके, चंगाई मिल सके, भरपूरी मिल सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस शाम में परमेश्वर पिता बहुत अद्भुत तरीके से काम करने वाले हैं। और आप में से जितने लोग जिनको बीमारी है, तकलीफ़ है, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी के सिम्टम्स हैं, आज प्रभु उसको चंगा करने वाले हैं। और आज इस ऑनलाइन सर्विस से आप अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कोई भी चीज़ें जब प्रभु मृतकों के बंधन में से जी उठे तब कोई भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह को बांध नहीं सकती थी। क्योंकि यीशु का जो शरीर था, जो शरीर है प्रेजेंट टेंस, अभी जो यीशु का शरीर है ये रिजरेक्टेड बॉडी है, ये पुनरुत्थान वाला शरीर है। और ये शरीर मैटर को ट्रांसेंड करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को मैटर ट्रांसेंड करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ें यीशु की बॉडी को नहीं रोक सकती। और याद रखिए यीशु की जो पुनरुत्थान वाला जो शरीर है ये आत्मा नहीं है। यीशु ने स्पष्ट अपने चेलों को बोला मुझे छू करके देखो, आत्मा का मांस और हड्डी नहीं होता है, मुझे छू करके देखो, मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरा मांस और हड्डी है। पर जो यीशु का शरीर था वो पुनरुत्थान का शरीर था और वो शरीर से प्रभु यीशु मसीह कहीं भी आ जा सकते थे। और बाइबल जब प्रभु मृतकों के बंधन में से जी उठे तो बाइबल हमको ये नहीं बताती है कि प्रभु यीशु मसीह चला फिरा करते थे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संडे से संडे, रविवार से रविवार वो चेलों को दिखाई दिया करते थे, वो अपीयर होते थे, उनके सामने वो आते थे और फिर गायब हो जाते थे। ये यीशु का पुनरुत्थान का शरीर है जो कि आपको रविवार बाइबल में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, पर वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहला दिन। और आज जो है ये सप्ताह का पहला दिन है जो कि संडे है। तो संडे टू संडे, रविवार से रविवार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो दिखा करते थे। तो आज प्रभु यीशु मसीह, आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास नहीं आ सकते। नहीं प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं आप प्रभु की प्रेजेंस को फील करिए कि प्रभु की उपस्थिति वहीं पे है और वहीं आकर के प्रभु आपको चंगा करेंगे। क्योंकि आज की सर्विस में, आज इस रिजरेक्शन डे की, पुनरुत्थान दिवस की इस आराधना में प्रभु बहुत माइटली वर्क करेंगे और आपके जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य होंगे। सो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो जो मेरा पसंदीदा पद है जो मैंने आप सबके साथ बांटा था, हम सीधा उसमें जाएंगे, जो है रोमियो उसका 4था अध्याय और उसका 25वां पद। आप अपनी बाइबल रखें तो आप अपनी बाइबल में ओपन कर लीजिए रोमियो उसका 4था अध्याय और उसका बिल्कुल आखिरी पद 25वां पद। वहाँ पे बाइबल हमको स्पष्ट बोलती है, आप अपनी बाइबल में उसे अंडरलाइन कर लीजिए। और यदि आप इसे वचन को सुन रहे हैं और सुनते हुए बाइबल पढ़ने में आपको परेशानी होती है तो आप कहीं पे लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और सर्विस के बाद, इस आराधना के बाद आप उस वचन को खोल करके आप पढ़ लीजिएगा। और यदि कहीं पे आपको चूक होती है वचन को सुनने में तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि इस वचन की जो सेकेंड रिकॉर्डिंग होती है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आप इस वचन को फिर से सुन सकते हैं। और साथ ही आप अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनको इस पुनरुत्थान दिवस के वचन को सुनने की ज़रूरत है, आप उनके साथ भी इस वचन को आप बांट सकते हैं। क्योंकि समय में हम बंधे हुए हैं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के निकट एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो आज जिस प्रकार से प्रभु आज इस सर्विस में मूव होंगे, आज की इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जो मूव होंगे, तो ये सर्विस के द्वारा और इस वचन के द्वारा आने वाले 1 साल में, 2 साल में भी प्रभु वर्क करेंगे। और जो लोग आने वाले समयों में भी इस वचन को सुनेंगे या इस वचन की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उनके द्वारा भी वो भी प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु से चंगाई को, प्रभु से मिरेकल को अपने जीवन में वो प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे प्रभु समय में नहीं हैं, वो समय से बाहर हैं। प्रभु यीशु मसीह वो हैं जिन्होंने समय को बनाया। हम समय से बंधे हुए हैं, प्रभु समय से बंधे हुए नहीं हैं। सब रोमियो आप खोल चुके हैं तो रोमियो उसका 4था अध्याय 25वें पद में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह, वह जो लिखा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए, यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाए तो गए, परंतु हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाए भी गए।
वहाँ पे अपराधों के लिए जब हम उसके ग्रीक में देखते हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। सो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों के लिए तो पकड़वाए गए, परंतु हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाए भी गए। अब इसे ध्यान से समझिए कि प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई भी पाप नहीं था। 3 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। पौलुस ने कहा यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे। पतरस ने कहा यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। और अभी जो मैंने इब्रानियों में भी आपके साथ जो मैंने बातें आपके साथ बांटी, इब्रानियों 4 अध्याय का आखिरी 2 पद, 4 अध्याय के आखिरी पदों में बाइबल बोलती है वो सारी बातों में परखे गए परंतु निष्पाप निकले। किसी भी बातों में प्रभु ने कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि यीशु के स्वभाव में पाप ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, ना उन्होंने कभी पाप किया, परंतु परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने डाल दिया और हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने दंडित किया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो उसी वक्त परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को क्यों नहीं ख़त्म कर दिया, या जो पाप जो था उसे परमेश्वर पिता ने क्यों ख़त्म नहीं कर दिया। इसमें जाने से पहले एक प्रश्न यहाँ पे और आता है कि परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में ज्ञान के वृक्ष को परमेश्वर ने क्यों लगाया था। कि यदि बहुत से लोग सोचते हैं यदि ज्ञान का वृक्ष होता ही नहीं तो आदम और हवा पाप ही नहीं करते। देखिए प्रिय भाई और बहनों, इसे ध्यान से समझिए। परमेश्वर पिता अपने जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने मेरे और आपको, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर पिता ने रोबोट नहीं बनाया। रोबोट जो होता है वो कुछ इस इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स आप देखे होंगे जो दिन भर आदेश का पालन करते हैं और डमी खड़े रहते हैं। जैसे जब आप देखेंगे कई टॉय स्टोर में या खिलौने दुकान में आप देखेंगे कि रोबोट्स कैसे होते हैं। आप उन्हें एक बार क्लिक कर दो, वही करेंगे जितना आप उनको काम करने के लिए बोलोगे। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में अपने जैसे परमेश्वर ने हमको बनाया। और जब परमेश्वर ने अपने जैसा हमको बनाया तो परमेश्वर ने हमको फ्री चॉइस दी। फ्री चॉइस का मतलब होता है कि आप अपने मन के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी चीज़ों का चयन कर सकते हो। चाहे वो गलत चीज़ हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, वो आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया कि आप कुछ भी चयन कर सकते हो। यदि आप अभी चाहो तो आप इस ऑनलाइन सर्विस को छोड़ करके जा सकते हो। ये आपकी फ्री चॉइस है, ये आपकी फ्री चॉइस है। ये आपके स्वयं की इच्छा है कि मैं इस ऑनलाइन सर्विस में रुकूंगा या मैं इस ऑनलाइन सर्विस को छोड़ करके जाऊंगा। परमेश्वर ने आपके हाथ में ये चयन करने की प्रक्रिया आपके हाथ में दी है। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने उस ज्ञान के वृक्ष को बनाया और बाइबल ये भी बोलती है कि परमेश्वर ने उसे बना करके जब देखा तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। तो परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को फ्री चॉइस, अपनी इच्छा की प्रक्रिया जो थी, चयन करने की प्रक्रिया को परमेश्वर पिता ने लागू करने के लिए एक चीज़ वहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा वहाँ पे डाली कि तुम ज्ञान के वृक्ष में से फल ना खाना। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि आपके माता आप बच्चे हैं, आपके माता पिता ने आपको एक टोकरी दिया और उस टोकरी में से पूरा बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स उस टोकरी में भरे हुए हैं और आपके माता पिता ने बोला कि बेटा इसमें से निर्णय तुम्हारा है, तुम जो भी चुन लो। और यदि उसमें सारी अच्छी चीज़ें होंगी, सारे अच्छे अच्छे चॉकलेट्स हैं, न्यूट्रिशियस हेल्दी चॉकलेट्स हैं जिसके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तंदुरुस्ती मिलती है, अच्छे अच्छे चॉकलेट्स हैं, तो यदि वो बच्चा कोई भी चॉकलेट चुनेगा वो अच्छा ही होगा। परंतु यदि माता पिता उसमें एक ऐसी चीज़ है, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं सिगरेट एक गलत चीज़ है जिसके द्वारा हमारी बॉडी को हानि पहुंचती है। तो हम मान लेते हैं कि सिगरेट एक गलत वस्तु है, तो उस टोकरी में यदि माता पिता सारे चॉकलेट्स के साथ में एक सिगरेट डाल दें जो कि गलत है, ख़राब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर माता पिता बोले कि बेटा या बेटी अब इच्छा तुम्हारी है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम या तो भला चुन लो या बुरा चुन लो, क्योंकि इच्छा हमने तुम्हारे हाथ में दे दी है। अब वो बच्चे के पास चॉइस करने हैं, उस बच्चे के पास फ्री विल है कि वो गलत या सही दोनों के बीच में वो निर्णय कर सकता है। समझ गए आप क्यों परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्ष को वहाँ पे रखा? कि
व्यक्ति जो है, आदम और हवा जो है, वो अपने फ्री चॉइस को, जो चयन प्रक्रिया परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसको वो पूरी तरीके से लागू कर सके। यदि सारे वृक्ष अच्छे हैं, परमेश्वर ने बोला सब कुछ अच्छा है, तो यदि सब कुछ अच्छा है तो कोई भी वृक्ष में का फल वो खाते, वो अच्छा ही होता। परंतु उनकी इच्छा को लागू करने के लिए परमेश्वर ने एक छोटी सी आज्ञा वहां पे दी। एक छोटी सी आज्ञा परमेश्वर ने वहां पे दी कि इस ज्ञान के वृक्ष में से तुम फल को ना खाना। परंतु जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब उन्होंने ज्ञान के वृक्ष में से फल खाया, तो बाइबल हमको बताती है कि इस पूरे संसार में पाप आ गया। और जब इस पूरे संसार में पाप आ गया, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने क्यों पाप को उसी वक्त परमेश्वर पिता हटा नहीं दिए या पाप को ख़त्म नहीं कर दिए। यदि परमेश्वर पिता चाहते तो परमेश्वर पिता उसी वक्त अपने स्वर्गीय कारपेट के नीचे में पूरे पाप को परमेश्वर पिता हटा देते, स्वीप कर देते, गायब कर देते। परंतु बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, वो पाप को पनिश करेगी, वो पाप को दंडित करेगी। परमेश्वर पिता पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को दंडित करे बिना नहीं छोड़ेंगे। पर परमेश्वर पिता मेरे और आपसे, परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर पाप को मनुष्य के ऊपर दंडित करना नहीं चाहते। इसे ध्यान से समझिए कि यदि आपका कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, और आप अपने उस रिश्तेदार से बहुत प्रेम करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, और समय के अनुसार समय बीतता गया और आपके उस रिश्तेदार को कैंसर की बीमारी हो गई, तो आप जान रहे हो कि कैंसर आपके रिश्तेदार के जीवन के लिए कितना हानिकारक है, कितना उसके जीवन के लिए डेंजरस है। तो आप अपने रिश्तेदार से तो आप प्रेम करते हो, परंतु आप कैंसर से नफरत करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर दिन प्रतिदिन आपके उस रिश्तेदार के जीवन को हानि पहुंचा रहा है। तो आप कैंसर से कितना नफरत करोगे? किस मानक से आप कैंसर से नफरत करोगे? आप कैंसर से उतना ही नफरत करोगे जितना आप अपने प्रिय से, अपने रिश्तेदार से आप प्रेम करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रतिदिन मेरे प्रिय के जीवन को, मेरे रिश्तेदार के जीवन को हानि पहुंचा रहा है, उसको मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम सब से, हम मनुष्यों से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जैसा हमें बनाया, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता पाप से नफरत करते हैं। और परमेश्वर पिता को पता है कि पाप हमारे लिए कितना हानिकारक है और प्रतिदिन पाप हमको मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। तो जिस प्रकार से आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप अपने प्रिय से प्रेम करते हैं पर कैंसर से नफरत करते हैं, परंतु जो पाप है, जो कैंसर है, वो आपके प्रिय के जीवन के अंदर में है। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं परंतु पाप से नफरत करते हैं। परंतु आदम और हवा के पाप के कारण जो पाप है वो हमारे जीवन के अंदर में आ गया। तो इसको निकालने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे। इस चीज़ को याद रखिए कि एक पापी मनुष्य वो अपने पाप के बदले में कोई भी दाम नहीं चुका सकता। अ सिनर कैन नॉट पे फॉर हिज डेब्ट। एक पापी मनुष्य कभी भी अपने पाप की कीमत नहीं चुका सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी कंगाल है, ऑलरेडी वो पाप में डूबा हुआ है। इसलिए यह ज़रूरी है कि एक निष्पाप, एक बिना पाप का व्यक्ति आ करके उसके बदले दाम चुकाए। इसलिए जब आप पुराने नियम में पढ़ोगे आप, तो परमेश्वर ने जो बलि करने की जो प्रक्रिया परमेश्वर ने बताई थी, अन्न बलि को छोड़ करके जितनी भी बलि है, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, और जो 4 वहाँ पे बलि हमको पढ़ने के लिए मिलती है, वो सारी पाप बलि जो है, चारों ऑफरिंग जो है अन्न बलि को छोड़ करके, उसमें परमेश्वर ने बोला कि जो तुम्हारा मेमना होगा, जो तुम मेमना चढ़ाओगे, वो निष्पाप होना चाहिए, उसमें वो बेदाग होना चाहिए, उसकी कोई भी हड्डियाँ नहीं टूटी हुई चाहिए। इसीलिए जब एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, जब वो परमेश्वर के पास अपने पापों की क्षमा पाने के लिए जब वो पाप बलि लेकर के आता था, तो याजक जो है वो उस पापी व्यक्ति के जीवन को नहीं देखता था। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर पिता से क्षमा पाना चाहता हूँ, पुराने नियम के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए। तो मैं परमेश्वर के पास एक मेमना लेकर के आया, और ये मेमना जो है ये और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक परछाई है।
कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए बलिदान होने वाला है। उस समय में बलिदान प्रभु यीशु मसीह नहीं हुए थे। तो जो याजक है, याजक मेरे जीवन को नहीं देखेगा। पुराने नियम में भी आप पढ़ेंगे, याजक पापियों के जीवन को या जो बलि लेकर के आया उसके जीवन को याजक नहीं देखता था। याजक उस मेमने के जीवन को देखता था कि उस मेमने में कोई दाग धब्बा तो नहीं है, उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें कोई गंदगी तो नहीं है। याजक उस मेमने को देखता था, और जब याजक कंफर्म करता था कि ये जो मेमना है ये पवित्र है, तो याजक उस व्यक्ति को बोलता था जो उस मेमने को लेकर के आया है कि इस मेमने के ऊपर तुम हाथ रखो। तो उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपना उदाहरण दिया, यदि मैं मेमना लेकर के आया हूं तो याजक मुझे बोलेगा कि तुम मेमने के ऊपर हाथ रखो। तो जब मैं मेमने के ऊपर हाथ रख रहा हूं तो मेरा सारा पाप, मेरी सारी गंदगी, मेरे सारे अधर्म के काम, मेरी सारी बुराई वो मेमने के ऊपर चली जाएगी, मेमने के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। वहीं जो मेमना जो है वो पवित्र है, उसमें कोई गलतियां नहीं। याजक ने अभी मेमना को देखा कि इसमें कोई गलतियां नहीं है, तो उस मेमने की सारी पवित्रता, सारी क्षमा, सारी आशीष जो उस मेमने में है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। आप समझे डिवाइन एक्सचेंज कैसा हुआ, कैसे परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को तैयार किया था जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जो याजक है वो ऑफरर को, जो बलिदान चढ़ा रहा है, उसको चाकू देता था और बोलता था कि इसके गले में चलाओ, और वो मेमना उस व्यक्ति के पाप के बदले में वो मेमना वहाँ पे बलिदान होता था। और वो व्यक्ति जो बलिदान चढ़ाने के लिए मेमना को लाया था, वो परमेश्वर के पक्ष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पा करके वहाँ से वो वापस जाता है। तो ये पुराने नियम की ये प्रक्रिया थी। अब आप इस बात को सोचिए, आज बहुत से लोग जो बोलते हैं कि परमेश्वर दंड देने वाले हैं, मारने वाले हैं, परमेश्वर आपको नरक भेजेंगे। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर को हमको मारना होता, हमको दंड देना होता, तो परमेश्वर पिता उसी समय परमेश्वर पिता कर दिए होते। कब का ये सारी चीज़ों को परमेश्वर पिता कर चुके होते। परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, और इसका सबूत है, इसका एविडेंस है कि उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे पापों का कर्ज चुकाने के लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, जो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले करके वो क्रूस में बलिदान हुए। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे सारे पापों को ले करके वो बलिदान हुए, तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के मेमने हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने 5 शब्द कहे यीशु को देख करके, देखो परमेश्वर के मेमने को, देखो परमेश्वर के मेमने को, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का मेमना है। और उसमें आगे उसने बोला, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह, उनमें अपने आप में कोई भी पाप नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस में बलिदान हुए, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को, हमारी सारी गलतियों को, हमारी सारी बुराइयों को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। इस बात को ध्यान रखिए। बाइबल हमको बताती है, 2 पद आप अपनी बाइबल में खोल लीजिए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां पद, ये मेरा पसंदीदा पद है, और इसे लिख करके रख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, और इसे बाइबल में खोल करके आप अंडरलाइन करिए। यहाँ पे बाइबल बहुत सुंदर बोलती है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो नहीं जानते थे कि पाप क्या है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम, मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। अब इसी में आप खोल लीजिए 1 पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद। और यदि आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में या आप नोट्स ले रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे लिख लीजिए। 1 पतरस 2 अध्याय और उसका 24वां वचन। वहाँ पे बाइबल हमको बोलती है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, प्रभु, वहाँ पे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे सारे पापों को अपनी यीशु में, अपने आप में कोई पाप नहीं थे, जैसे मैंने बोला, वो मेरे और आपके पाप थे जो यीशु मसीह को कलवरी पर लेकर के गए। तो यीशु मसीह आप हमारे सारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वो क्रूस में चढ़ गए कि हम पापों के लिए मर करके हम धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, हम वापस आ जाते हैं रोमियो 4 अध्याय के 25वें पद में।
प्रभु यीशु मसीह वो हमारे पापों के लिए तो पकड़वाए गए, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह पकड़वाए गए, हमारे सारे अधर्मों के कामों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण, हम जितने भी गंदे काम करते थे, सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, तब हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे। और पर वो जो पाप था, वो पाप की एक क्वालिटी है, पाप की एक खासियत है कि पाप जो है वो मेरे और आपको परमेश्वर से अलग करता है। पाप जो है वो हमको परमेश्वर से दूरी बना देता है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, आप पूरे नए नियम में जब आप देखेंगे, आपको हमेशा मिलेगा कि जब भी प्रभु यीशु मसीह पिता से वो बातें करते थे या परमेश्वर पिता के बारे में वो लोगों को बताते थे, वो हमेशा बोलते थे कि मेरा पिता, मेरे अब्बा पिता, तुम्हारे पिता की इच्छा है। वो हमेशा पिता बोलते थे। कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि यीशु ने पिता को परमेश्वर बोला हो, कभी भी उन्होंने परमेश्वर पिता को उन्होंने परमेश्वर नहीं बोला। परंतु जब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, तो वो जो पाप था वो यीशु मसीह को परमेश्वर से अलग करने लगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, और जहाँ पे पाप है वहाँ परमेश्वर की पवित्रता नहीं रह सकती। तो जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पाप आ गए, तो वो पाप यीशु को परमेश्वर पिता से अलग करने लगा। और जब यीशु को पाप परमेश्वर से अलग करने लगा, तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने पिता को उन्होंने परमेश्वर बोला। चौथी वाणी में यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। उन्होंने पिता नहीं बोला। क्यों पिता नहीं बोला? क्योंकि पाप यीशु को परमेश्वर से अलग कर दिया था। और ये मेरे और आपके पाप थे, यीशु के पाप नहीं थे। यीशु ने कोई गलती नहीं की, उनमें कोई पाप नहीं था। ये मेरे और आपके पाप थे जो यीशु को अलग कर दिए। और यीशु ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस में छोड़ दिया। और बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला पूरा हुआ, तो बाइबल हमको बताती है कि जो मंदिर का पर्दा है वो 2 भाग में फट गया। और ये जो पर्दा है ये पवित्र स्थान को और पवित्रों के पवित्र स्थान को अलग करता था। तो यीशु का लहू उस मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया, और यीशु का लहू ही हमारे जीवन को इतना साफ कर दिया कि आज मैं और आप, हम उस पवित्रों के पवित्र स्थान में आज हम प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय खोल करके 19वें पद में आप देखिए, वहाँ पे बाइबल बोलती है कि वह उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से हो करके, वो जो पर्दा था मंदिर का पर्दा, वो और कुछ नहीं, वो हमारे यीशु मसीह का शरीर है। उसने एक पवित्र और एक नया मार्ग प्रभु ने हमारे लिए खोला है, एक जीवित मार्ग प्रभु ने हमारे लिए खोला है। तो आज पुराने नियम में क्या था कि एक पापी मनुष्य जितना परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा वो मार दिया जाएगा, क्योंकि वो पापी है। परंतु जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो गए, तो आज जब आप जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आओगे, आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, उतना ज़्यादा आप जीवित रहोगे, उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे, उतना ज़्यादा आप तंदुरुस्त रहोगे, भरपूर रहोगे। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए, तब परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, अब प्रिय भाई और बहनों इस चीज़ को भी ध्यान से समझिए। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो ऐसा सोचते हैं कि उदाहरण के लिए 20 साल की उम्र में मैंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो वो भाई बहन सोचते हैं कि 20 साल के जो पहले के मेरे पाप थे, बीते 20 साल के पाप, वो सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, पर अब 21वें वर्ष से मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। नहीं, आप सोचोगे कि मेरे जो भविष्य के पाप है वो क्षमा नहीं हुए। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए आज से 2000 साल पहले, उस वक्त ना मैं पैदा हुआ था ना आप पैदा हुए थे, आज से 2000 साल पहले, तो हमारे और हमारे बाप दादों के जितने भी पाप थे, जितने भी सिंस थे, वो सब भविष्य के पाप थे। आज से 2000 साल पहले ये जो पीढ़ी आपको दिख रही है संसार में, ये कोई भी पीढ़ी यहाँ पे नहीं थी। परमेश्वर पिता ने आदम के समय से लेकर के भूतकाल में जितनी पीढ़ी थी, प्रभु यीशु मसीह के समय में वर्तमान की जो पीढ़ी थी और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी थी, आज की जो हमारी पीढ़ी है और जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उन सारे भूत भविष्य और वर्तमान के सारे पापों को लेकर के परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। और परमेश्वर ने अपने सारे क्रोध को, अपने सारे गुस्से को, अपने सारे रोष को, अपने सारे क्रोध को जो हमारे पापों के विरुद्ध थे, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर
परमेश्वर ने उस गुस्से को निकाल दिया और वो स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक बुरी तरीके से वो मार प्रभु यीशु मसीह को पड़ी। जब आप देखोगे पुराने नियम में जो भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, जितनी भी ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, मेल बलि, होम बलि और जितनी भी बलि परमेश्वर के पास आती थी, आपको मिलेगा लय व्यवस्था उसके 9 अध्याय के 24वें पद में आपको मिलेगा कि जब ऐसी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे तो परमेश्वर की ओर से एक न्याय की आग आती थी और वो आग उस ऑफरिंग को, उस बलि को जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी उसको कंज्यूम कर देती थी, उसको राख कर देती थी, उसको ख़त्म कर देती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पहला राजा उसका 18वां अध्याय। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब एलिया करमेल पर्वत पर गया, बाल के 450 नबी वहाँ पर थे, तो जब एलिया करमेल पर्वत पर जाता है तो वहाँ पे वो चैलेंज करता है बाल के पुजारियों को कि तुम वहाँ पे जो ऑल्टर है, जो वेदी है, उस वेदी पर मेमना रखा हुआ था और उसने बोला कि तुम अपने बाल को बोलो कि इसमें आग बरसा करके इसे वो राख करके दिखाए। और फिर बहुत अच्छी तरीके से एलिया वहाँ पे मजाक उड़ाता है क्योंकि उनका जो बाल रहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। फाइनली एलिया वहाँ पे, बाइबल हमको बताती है कि एलिया वहाँ पे लकड़ी रखता है, लकड़ी के ऊपर मेमने को रखता है और वहाँ पे एलिया गड्ढा खोद करके वहाँ पे पानी भरता है और वहाँ पे 12 पत्थर को एलिया रखता है जो कि इसराइल के 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 गोत्र को दर्शाते हैं। और बाइबल हमको बताती है कि जब एलिया ने प्रार्थना की परमेश्वर से, स्वर्ग से, आकाश से आग गिरी वहाँ पे, और आकाश से जब आग गिरी तो बाइबल हमको बताती है पहला राजा 18वें अध्याय में कि जो परमेश्वर की ओर से आग आई वो आग पूरे मेमने को, पूरी लकड़ी को, पूरी पानी को और जो वहाँ पे 12 पत्थर रखे हुए थे सबको वो आग राख कर दी, सबको वो कंज्यूम कर दी, सबको वो आग खत्म कर दी। क्योंकि वो जो आग है वो परमेश्वर के क्रोध को और परमेश्वर के गुस्से को, परमेश्वर के न्याय को वो आग रिप्रेजेंट करती है। आग जो है परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है। तो पुराने नियम में जब वो परमेश्वर की ओर से आग आई और आग आकर के उस पूरे मेमने को राख कर दी, ये हमको बताता है कि परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो क्रोध है वो बलिदान से बहुत बड़ा है। बलिदान की कोई कीमत नहीं परमेश्वर के न्याय के सामने, क्योंकि वो आग आकर के उसको ख़त्म कर दी, उसको राख कर दी। परंतु जब हम कलवरी के क्रूस के ऊपर देखते हैं, जब परमेश्वर का मेमना जो कि हमारा पाप बलि है, हमारा होम बलि है, हमारा दोष बलि है, हमारा मेल बलि है, हमारा अन्न बलि है, हमारे सारी ऑफरिंग्स है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जब वो सारे पापों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुआ, परमेश्वर की ओर से वही क्रोध, वही गुस्सा, वही न्याय और वही दंड की आग आकाश से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरी और बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जलाई। स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक, वो न्याय की आग, वो गुस्सा जो मेरे और आपके पापों के विरुद्ध था, जो दंड जो मेरे और आपके ऊपर था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा और प्रभु ने उस पूरी मार को, पूरे दंड को, पूरे गुस्से को यीशु ने अपने ऊपर लिया और चिल्ला करके कहा, पूरा हुआ, फिनिश्ड, खत्म हो गया। और हम क्रूस में देखते हैं, ध्यान दीजिए कि जो आग परमेश्वर की ओर से आई थी, न्याय की आग, दंड की आग, वो आग मेमने को, जो यीशु मसीह है, उसको राख नहीं कर सकी, उसको कंज्यूम नहीं कर सकी, उसको ख़त्म नहीं कर सकी। हमने पुराने नियम में क्या देखा? लय व्यवस्था 9:24, आप इसे लिख लीजिए, खोल करके आप देख लीजिएगा। पहला राजा 18वां अध्याय, जिसमें एलिया ने जब प्रार्थना करी, परमेश्वर की ओर से आग आई और मेमने को राख कर दी, ख़त्म कर दी। परंतु क्रूस के ऊपर जो आग वहाँ पे परमेश्वर की ओर से आई, न्याय की आग, दंड की आग, वो मेमने को राख नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि जो मेमना है, क्रूस के ऊपर जो मेमना है, वो परमेश्वर के न्याय से बड़ा है। पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में था कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय बलिदान से बड़ा है। परमेश्वर के क्रोध के सामने बलिदान की कोई कीमत नहीं। परंतु कलवरी के क्रूस के ऊपर जो मेमना है वो परमेश्वर के गुस्से से भी बड़ा है, परमेश्वर के न्याय से भी बड़ा है, परमेश्वर के दंड से भी बड़ा है। और ये जो मेमना है, ये किसके लिए चढ़ाया गया? ये मेरे और आपके लिए ये मेमना चढ़ाया गया। सो जो बलिदान है वो परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से ये बड़ा है। आप प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को आप अपने हृदय में ले करके जाइए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। एक कानून है हमारे देश में,
और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस कानून को फॉलो किया जाता है। मैं स्वयं एक विधि का छात्र हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, कानून की मैं पढ़ाई करता हूँ और हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 20 के 2 में ये दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल जेपरडी, दोहरे कानून का सिद्धांत, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में भी इस कानून का संरक्षण जो है वो दिया हुआ है। अब ये दोहरे कानून का सिद्धांत क्या बोलता है? दोहरे कानून का सिद्धांत बोलता है कि एक बार कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए, एक गलत काम के लिए जिसके लिए न्यायालय में उसका परीक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है, उस पाप के लिए यदि वो व्यक्ति दोष मुक्त हो चुका है या दोष सिद्ध हो चुका है, उस व्यक्ति को उसी पाप के लिए फिर से दंडित या ट्रायल में नहीं लाया जाएगा। आप समझ पाए? मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति चोरी के अपराध में वो पकड़ाया गया, वो चोरी करते हुए पकड़ाया गया। आपका माइक ओपन है, किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। चलिए, बैकग्राउंड में किसी का माइक खुला हुआ था, उससे डिस्टर्ब हो गया। मैं बता रहा था आपको दोहरे कानून का सिद्धांत। दोहरे कानून का सिद्धांत हमको बताता है कि एक व्यक्ति चोरी के अपराध में वो पकड़ाया गया और चोरी के अपराध के लिए न्यायालय में उसका ट्रायल हुआ। न्यायालय के समक्ष वकीलगण जो हैं उसका केस लड़े और सारी चीज़ें हुई और वो व्यक्ति उस चोरी के अपराध में दोष मुक्त हो गया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो दोहरे कानून का सिद्धांत ये बोलता है कि जब वो व्यक्ति उस अपराध के लिए, उस चोरी के अपराध के लिए जब वो दोष मुक्त हो चुका है, जब वो बाइज्जत बरी हो चुका है, तो उसी कानून के लिए, उसी अपराध के लिए, उसी चोरी के अपराध के लिए फिर से उस व्यक्ति को न्यायालय में खड़ा नहीं किया जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। लॉ ऑफ डबल जेपरडी, दोहरे कानून का सिद्धांत वहाँ पे लागू हो जाता है और उस व्यक्ति का परीक्षण या ट्रायल न्यायालय में फिर से नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा लोकल कानून बोलता है, वर्ल्ड का कानून, हमारे देश का कानून बोलता है और बहुत से न्यायालय के, विश्व के जितने न्यायालय हैं वहाँ पे ये कानून लागू है। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पापों को एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को डाल दिए और वो मेरे और आपके पाप थे जिसके दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। तो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा, क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा यीशु मसीह तो दोष सिद्ध हो गए, यीशु मसीह कॉन्विक्ट हो गए हमारे पापों के लिए, परंतु वहीं क्रूस के द्वारा मैं और आप, हम दोष मुक्त हो चुके हैं, हम एक्विटेड हो चुके हैं, मैं और आप, हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हम छूट गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो वहाँ पे दोहरे कानून का सिद्धांत लागू हो जाता है कि एक बार जब हम अपने पापों के लिए यीशु के क्रूस के द्वारा जब हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हम दोष मुक्त हो चुके हैं, तो उसी पापों के कारण, उसी गलतियों के लिए फिर से परमेश्वर पिता मेरे और आपको दंडित नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है, इनजस्टिस है, ये अन्याय है यदि परमेश्वर आपको उसी पापों के लिए दंडित करें। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। इसीलिए बाइबल हमको स्पष्ट बोलती है रोमियो 8वें अध्याय के पहले पद में कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, आपके ऊपर कोई भी मृत्यु की आज्ञा या दंड की आज्ञा या परमेश्वर के क्रोध की आज्ञा कभी आपके ऊपर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए और बदले में अपनी धार्मिकता, अपना जीवन यीशु ने हमको दिया। तो जब हम देखते हैं रोमियो 4:25 हमको क्या बोलता है कि यीशु मसीह क्यों मृतकों के बंधन में से जी उठे। ये एक बपतिस्मा के जैसा है। बपतिस्मा आप जानते हैं कैसा होता है। बपतिस्मा में एक व्यक्ति के जब
नाक को दबाया जाता है वो उसकी मृत्यु को दर्शाता है। उसे जब पानी में डुबाया जाता है तो वो दर्शाता है कि जो उसका पुराना मनुष्यत्व है, पुराना जीवन है, अब वो गाड़ा जा चुका है। और जब उसे वापस निकाला जाता है पानी से और जब वो पहली सांस लेता है, वो यीशु में उसका नया जीवन है, यीशु में उसकी नई सांस है, यीशु में उसका भरपूरी का जीवन है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिए। रोमियो 4:25 के अनुसार हमारे पापों के लिए वो मारे गए, परंतु मृतकों के बंधन में से यीशु मसीह जी उठे। जब वो वापस मृतकों के बंधन में से जी उठे तो हमारे सारे पाप जो थे वो उस जो जहाँ प्रभु यीशु मसीह दफनाए गए थे, जहाँ यीशु मसीह को गार्डन टूम में उस चट्टान वाली कब्र में रखा गया था, वहाँ यीशु ने हमारे पापों को बरी कर दिया। और बाइबल बताती जब यीशु मृतकों के बंधन में से जी उठे तो वो इसलिए जी उठे कि आज मैं और आप हम धर्मी ठहर चुके हैं, अब हम पापी नहीं हैं। यदि आज आप धर्मी नहीं बने हैं प्रिय भाइयों और बहनों, इसका यह मतलब है कि प्रभु मृतकों के बंधन में से जी नहीं उठे हैं। पर बाइबल हमको बताती है कि हमारे सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर लिया, हमारे पापों के लिए वो मारे गए। तो जब हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर जा चुके हैं और यीशु ने उसे हटा दिया है, तब मैं और आप हम क्या हैं? अब मैं और आप हम धर्मी हैं। और यीशु मसीह इसीलिए मृतकों के बंधन में से जी उठे, क्योंकि मैं और आप अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं मसीह यीशु में। इसलिए बाइबल बोलती है कि यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाए गए, पर हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो मृतकों के बंधन में से जी उठे। क्योंकि आज मैं और आप हम उतने ही पवित्र हैं जितने पवित्र यीशु हैं। आज मैं और आप हम उतने ही धर्मी हैं जितने धर्मी हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। ये उद्धार का जीवन, ये जय का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया। जब हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को अपनी जब इस पृथ्वी पर थे तो बहुत से लोगों को प्रभु ने मृतकों के बंधन में से जिलाया। खास करके जब हम देखते हैं तो जवानों को, जैसे आप देखोगे नाइन नगर की जो विधवा थी, उसका जवान बेटा वो अपने जवानी के पीरियड में था और जवान लड़का था। बाइबल हमको बताती है नाइन नगर की विधवा का जवान वो मर गया था, प्रभु ने उसे जीवित किया। वहीं याईर की बेटी थी, बाइबल हमको उसका उम्र बताती है कि वो 12 साल की थी, बिल्कुल यंग लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु ने उसे जीवित किया। सो बाइबल हमको बताती है कि यंग जनरेशन को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया और एक और को प्रभु ने जीवित किया, उसका नाम था लाजर। लाजर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि लाजर को भी प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों के बंधन में से जिलाया। अब यहाँ पे प्रभु ने उन्हें जीवित किया, पर बाद में उनकी फिर मृत्यु हो गई, क्योंकि वो कभी मरने के लिए वो जीवित नहीं हुए थे। वो जीवित हुए थे प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए। परंतु बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से इसलिए जी उठे, फिर कभी नहीं मरने के लिए, विथ एन एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, ये जो आप दो इवेंट हम देखे, नाइन नगर की विधवा और याईर की बेटी, इसको प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें जीवित कर दिया। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया। वो जो जवान लड़का था उसकी अर्थी को जब प्रभु ने छुआ उसी वक्त वो चंगा हुआ। जो याईर की बेटी थी, प्रभु ने उसे बोला तलीता कूमी, वो उसी वक्त उठ गई। परंतु जब यूहन्ना 11वें अध्याय में यीशु को पता चला कि उसका मित्र लाजर बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और उस जगह में रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। आज आपके जीवन में यदि आपको लग रहा है कि प्रभु जो मैं चंगाई पाना चाहता हूँ मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसमें देरी क्यों हो रही है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और उस डिले के द्वारा, वो जो देरी हो रही है, उस देरी होने के द्वारा प्रभु आप परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं, मार्था यीशु को बोलती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी न मरता। प्रभु ने उसे बोला, बहुत सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दिया। आज ईस्टर के दिन में सारे जगहों पर इस पद को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। प्रभु ने उसे बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। वो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, देखिए बाइबल ये नहीं बोलती कि आप आज्ञा पालन करते हो या ये करते हो वो करते हो।
विश्वास करते हो। आप अभी बैठे हुए इस वचन को सुनते हुए आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर सकते हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल बोलती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप मसीह के वचन को सुन रहे हो, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी बात को बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, उस समय प्रभु ने लाजर को जीवित किया। इसका ये मतलब है कि लाजर जीवित हुआ, उसके बाद फिर से लाजर की मृत्यु हुई। हमको सबको पता है कि फिर से लाजर की मृत्यु वहाँ पे हुई, नहीं तो लाजर अभी भी यहाँ पे हमको दिखाई देता। हमको पता चलता कि लाजर, और ये वो लाजर नहीं है जो धनी युवक वाला लाजर आप सोच रहे होंगे, जो लूका में आप पढ़ने को आपको मिलता होगा, धनी युवक और लाजर जो अब्राहम की गोद में जा कर के बैठा, ये वो लाजर नहीं है। ये लाजर मरियम मार्था का भाई था, जो कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, जो कि हमको यूहन्ना 11वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि बैतनिया में रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि यदि जो मुझ पर विश्वास रखता, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वरन अनंत काल के लिए वो जीवित रहेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, उस जनरेशन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो कभी नहीं मरेगी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारी पीढ़ी है प्रिय भाई और बहनों, ये हमारा जनरेशन है, ये आप सब है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। कैसे? जो मैंने आपके साथ बीते दिनों में मैंने आपके साथ परमेश्वर के वचन से मैंने आपके साथ बांटा था। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 15 से लेकर के 18 तक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे बाइबल स्पष्ट हमको बताती है। और वहाँ पे जो मरने के लिए शब्द है यूहन्ना 11वें अध्याय में, यदि वह मर भी जाए तो प्रभु ने क्रूस में मृत्यु को हराया है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आज जो विश्वासी हैं, आज हम ऐसे नहीं बोलते कि वो विश्वासी मर गया, आज हम बोलते हैं कि वो विश्वासी प्रभु में सो गया है, क्योंकि प्रभु ने बोला कि यदि वह मर भी जाए तो भी वो जीवित होगा। ये प्रभु यीशु मसीह रैप्चर की बात कर रहे हैं कि जब मैं अपनी महिमा में आऊँगा, तो बाइबल बोलती है पहला थिस्सलुनीकियों में कि जो प्रभु में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम एक साथ प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बातों को बोली। जो प्रभु में सो गए हैं, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं जीवित करूंगा उसे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और दूसरी बात है, प्रभु ने वहाँ पे बोली कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, आज आप जीवित हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप अनंत काल के लिए जीवित रहोगे। मृत्यु की आप पर कोई भी सामर्थ्य नहीं होगी, कोई भी मृत्यु की ताकत आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो। सो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जब जीवित किया, बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब कब्र के सामने खड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला 2 शब्द, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लाजर बाहर आ जा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्रभु यीशु मसीह क्यों लाजर बोले? यदि यीशु मसीह सिर्फ बोलते बाहर आ जा, तो वहाँ पे कई लोगों की कब्र थी, ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों की कब्र वहाँ पर थी। और यदि यीशु मसीह बोलते बाहर आ जा, तो जितने मुर्दे हैं वो सब जीवित होकर के बाहर आ जाते। प्रभु यीशु मसीह लाजर को वहाँ पे जीवित करने के लिए गए हुए थे, पर्टिकुलरली लाजर के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला लाजर बाहर आ जा। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को बुलाए, उसकी बॉडी सड़ रही थी, उसकी देह डिकम्पोज होने लग गई थी, सड़ने लग गई थी उसका शरीर। पर जब यीशु ने बोला लाजर बाहर आ जा, तो उसके शरीर में वापस से मांस आ गया, वापस से स्टैमिना, सामर्थ्य उसकी बॉडी में आ गई। सो आज जितने हमारे जो प्रिय हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी जो मांसपेशियां जो हैं, जो पृथ्वी में इधर उधर फैल गई है, यीशु का एक शब्द की हमको ज़रूरत है। और जब प्रभु आएंगे तो प्रभु नाम नहीं लेंगे लाजर बस, प्रभु सिर्फ यही बोलेंगे आ जाओ मेरे प्रियो। और जैसे यीशु बोलेंगे आ जाओ मेरे प्रियो, हम सब के सब, हम एक साथ जो प्रभु में सोए हैं वो उठाए जाएंगे, और हम सब के सब जो जीवित रहेंगे, जो बचे रहेंगे, जिन पर मृत्यु की कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगी, हम एक साथ अपने प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। और इस तरह से हम सदा अपने प्रभु के साथ हम रहेंगे युगानुयुग के लिए। ये हमारी धन्य आशा है। और प्रभु ने बोला
जो कि लाज़र जो था, प्रभु ने लाज़र को बोला कि इसकी पट्टियाँ खोल दो और इसे जाने दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों कि जो यहूदी लोग जब शरीर को, जब जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी, तो यहूदी लोग जब बॉडी को रैप करते थे तो वो बॉडी जो है, जो कपड़ा जो है वो बहुत मजबूत हो जाता था, क्योंकि वो बॉडी में पहले कपड़े को लपेटते थे जिसको बाइबल हमको बताती कफन। आपकी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है कफन में यीशु को भी लपेटे वो, तो कफन को लपेट करके उसमें वो रेजिन लगाते थे। रेजिन मतलब जैसे अंगूर का जो रस होता है, उस समय में वो ग्लू के जैसे काम करता था, जिसको आज आप देखे होंगे फेविकोल जो है वो ग्लू के रूप में काम करता है, चिपकाने के लिए काम आता है। उस प्रकार से जो पहले ज़माने में जो पेड़ की राल होती थी या जो अंगूर के जो रस होते थे, बहुत गाढ़ा रस, उसका वो प्रयोग करते थे चिपकाने के लिए। तो कफन में लपेट करके वो रस को या पेड़ की राल को वो उसमें लगाते थे, तो वो जो कफन है वो बहुत कठोर हो जाता था, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता था। तो एक व्यक्ति जो बंधा हुआ है कफन में, उसको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। वो वैसे भी वो डेड है, वो मृत पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी मूव नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप देखोगे प्रभु ने लाज़र को जब बुलाया तो बाइबल बोलती है उसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे। आपको अपनी यूहन्ना 11वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगा, उसका हाथ और पाँव बंधा हुआ था। और चूंकि हाथ और पाँव बंधा हुआ था, इसलिए यीशु ने बोला इसे खोल दो और जाने दो। यदि उसके हाथ पाँव बंधे नहीं होते या राल से वो कफन चिपका हुआ नहीं होता, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलते कि इसे खोल दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो जो कफन था वो बहुत मजबूत था, और यहूदी लोग चेहरे में एक अलग कपड़ा बांधते थे जिसको अंगोछा बोलते थे। तो अंगोछा चेहरे में अलग बंधा रहता था और शरीर में कफन लपेटा हुआ रहता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह को जब कफन में लपेटा गया था तो दो कपड़े थे, एक अंगोछा था जिससे यीशु का चेहरा ढका हुआ था, एक कफन था जिसको राल के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या रस के द्वारा उसे कफन में लगाया जाता था, जिससे कफन का जो कपड़ा है वो मजबूत हो जाता था, उससे बॉडी हिल डुल नहीं सकती थी। एक जगह पे बॉडी जब रख दी गई है, डेड बॉडी, तो वहीं पे वो पड़ी रहेगी। तो बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, तो जब चेले प्रभु की कब्र में गए तो उन्होंने कब्र के अंदर जा करके दो चीज़ों को देखा। उन्होंने कफन के कपड़े को देखा जो एक जगह पर रखा हुआ था, और अंगोछे को उन्होंने एक तरफ अलग से पड़ा हुआ देखा। तो प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों के बंधन में से जी उठे, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि यीशु का वो महिमामय शरीर था, वो पुनरुत्थान वाला शरीर था जिसमें प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, और वो आत्मा नहीं थी। यीशु ने बोला मुझे छू करके देखो, मुझ में मांस और हड्डियां हैं, आत्मा की मांस और हड्डियां नहीं हो सकती। सो वो जो कपड़ा था जो मजबूत था, प्रभु उस कपड़े से आर पार हो गए, प्रभु उस कपड़े से आर पार हो गया, और वो कपड़ा वहीं का वहीं रखा रह गया जो कि मजबूत हो चुका था राल के कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब वो यहूदी लोगों के डर के कारण जब चेले उपरौठी कोठरी में थे, बाइबल हमको बताती स्पष्ट यूहन्ना 19वें अध्याय में और 20वें अध्याय में, कोठरी में यहूदियों के डर के कारण दरवाज़ा बंद था। प्रभु यीशु मसीह आए और दरवाजे को पार हो करके, दरवाजे से आर पार होकर के उनके बीच में खड़े हुए, और प्रभु ने बोला तुम्हें शांति मिले। इसीलिए बाइबल मेरे और आपको बताती, प्रिय भाई और बहनों, कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे मेरे और आपको लेने के लिए, तो सबसे पहली जो चीज़ यीशु मसीह करेंगे वो क्या है आपको मालूम है? कि हमारी इस देह को, फिलिपियों में आप पढ़ोगे आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों में आप पढ़ोगे उसका 15वां अध्याय, वहाँ पे आपको मिलेगा कि पलक मारते ही हमारी ये जो नाशमान देह है ये प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में बदल जाएगी, क्योंकि ये मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमको भी वो पुनरुत्थान का जीवन हम में है। प्रिय भाई और बहनों, आप ये मत सोचिए कि यीशु आएगा तो हमको मिलेगा, यीशु आएगा तो हमको वो शरीर मिलेगा। अभी वो पुनरुत्थान का जीवन आप में है। यदि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हो, अभी बैठे हुए, वो पुनरुत्थान का जीवन, जिस जीवन से यीशु मसीह जीवित है, वो जीवन अभी आपके पास है। परंतु जो शरीर है वो यीशु मसीह के आने पर मेरे और आपको मिलेगा, जिस शरीर में मैं और आप हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। फाइनली एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और इस लास्ट पॉइंट के बाद हम आज की सर्विस को प्रेयर के द्वारा हम इसे क्लोज करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, एक स्त्री थी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। मरियम मगदलीनी कितनी सौभाग्यशील थी, कितनी खुशनसीब थी कि मरियम मगदलीनी वो पहली महिला थी
जिसने प्रभु यीशु मसीह को यीशु के पुनरुत्थान वाले शरीर में देखा था। मरियम मगदलीनी ने यीशु को पहली बार देखा। तो जब यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, और बहुत से लोग जो बोलते हैं उस समय में जो कहानी बोलते थे, जो फरीसियों और सदूकियों में फैल गई कि तुम यह कह देना कि कुछ लोग आकर के यीशु की लोथ को, यीशु मसीह को चोरी करके ले गए। मैं आपको बता दूं प्रिय भाई और बहनों कि यीशु की देह को चोरी करके ले जाना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 रोमन सैनिक वहाँ पे चौकीदारी करने के लिए या गार्ड करने के लिए या रक्षा करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। और जब आप पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यदि ऐसे कब्र के सामने में यदि रोमन सैनिकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनकी वहाँ पे चौकीदारी करने के लिए उनको लगाया गया है, और यदि वहाँ से शरीर या किसी की लोथ चोरी हो जाती थी तो उनकी जो सज़ा थी वो आपको मालूम है क्या है? वो सज़ा थी कि रोमी सैनिकों को जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए क्योंकि वो रखवाली अच्छे से नहीं कर सके। तो जो रोमन सैनिक थे वो बहुत अवेयर थे, बहुत स्ट्रांग थे, वो अपनी यीशु मसीह की कब्र के सामने पहरा देने के लिए। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रभु मृतकों के बंधन को तोड़ के जी उठे, और रोमन सैनिक वहाँ पे जाकर के टेस्टिफाई किए कि प्रभु ने मृतकों के बंधन को वो तोड़ चुके हैं। सो जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन को तोड़ के जी उठे और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, मरियम मगदलीनी ने यीशु को नहीं पहचाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है, और उसने यीशु मसीह को माली समझा। यूहन्ना 20वें अध्याय को आप खोल करके देख लीजिए, आपको मिलेगा यूहन्ना 20 अध्याय में। उसने यीशु को माली समझा, और माली समझ करके मरियम मगदलीनी ने बोला कि मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को तुम कहाँ लेकर के गए हो, मुझे बताओ, मैं उसे अपने पास लेकर के आऊँगी। अब जब आप देखिए, जब आपको ये पता चलता है कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। मरियम, ऑफ कोर्स सीधी सी बात थी, मरियम यीशु की देह को वो अपने उठा नहीं सकती थी या कहीं से भी वो ले करके नहीं आ सकती थी, पर मरियम के मन में यीशु के लिए प्रेम था कि तुम जहाँ भी यीशु को रखे हो बताओ, मैं उसे ले करके आऊँगी। जब आपको प्रिय भाई और बहनों आज आपको ये पता चल रहा है कि मेरे जीवन में कितनी गलतियाँ थी, मेरे जीवन में कितने अपराध थे, और कितनी अधिकाई के साथ परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपके पापों को क्षमा किया है, तो ये आपके मन में और भी परमेश्वर पिता के प्रति प्रेम को उपजाएगा, यीशु के प्रति प्रेम को उपजाएगा, और ये प्रेम आपको कभी भी गलत राह पर चलने के लिए नहीं देगा। क्योंकि आज जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा, वो हमेशा आपको प्रभु के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। जब मरियम ने यीशु से पूछा कि मेरे गुरु को तुमने कहाँ रखा है, प्रभु ने बोला मरियम। यीशु ने नाम बोला, और यीशु मसीह ने जब बोला, ये मुझे रिमाइंड करता है प्रभु यीशु मसीह ने जब अच्छे चरवाहा के बारे में जब यीशु ने बताया, यीशु ने बोला अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर के पुकारता हूँ। आज आपका जो भी नाम है, मैं भले ही आपके नाम को नहीं जानता हूं, पर अच्छा चरवाहा आपके नाम को जानता है। रमेश, महेश, आपका जो भी नाम है, सुरेश, जो भी नाम है, यीशु आज शाम को आपको नाम लेकर के बुला रहे हैं प्रिय भाई और बहनों कि मेरे पास तुम आओ। और जब आप अपनी आंखों को बंद करके जब आप सुनेंगे, आपको सुनाई देगा कि आपके जीवन के अंदर में एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, और वो यीशु मसीह है। यीशु ने बोला मरियम। मरियम तुरंत समझ गई कि ये मेरा प्रभु है, और प्रभु ने क्या बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनकर पहचानती हैं कि मैं उनका अच्छा चरवाहा हूँ। वे किसी और की बातों को नहीं मानती, परंतु अपने चरवाहे की आवाज़ को मेरी भेड़ें पहचानती हैं। जैसे यीशु ने बोला मरियम, मरियम ने पलट करके बोला रब्बूनी, अर्थात हे मेरे गुरु। मरियम पहचान गई ये मेरा गुरु है, ये मेरा चरवाहा है, ये मेरा उद्धार करता है। अब ध्यान दीजिए, जिस चीज़ पे मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ। मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आई। यीशु ने बोला मरियम मुझे अभी मत छू, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, परंतु जा करके मेरे भाइयों से कह। आज प्रिय भाई और बहनों, आज आप कोई अनजान या कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, यीशु ने आपको भाई कहा है। देखिए बाइबल में खोल करके पढ़िए, आप इसे लिख लीजिए, यूहन्ना 20वां अध्याय, और इसे इस सर्विस के बाद आप खोल करके पढ़िए। यीशु ने कहा जा करके मेरे भाइयों से कहो, तुमसे कहो, मेरे भाइयों से कहो कि अभी मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास, और अपने परमेश्वर के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास मैं नहीं गया हूँ, पर मैं जाता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं प्रभु? परमेश्वर पिता हमेशा यीशु के परमेश्वर पिता हैं, यीशु के अब्बा पिता हैं। परंतु जब यीशु मृतकों के बंधन में से जी उठे, मृतकों के बंधन में से जी उठने के बाद
मैं और आप हम यीशु मसीह के पास, यीशु ने हर एक भेड़ों को पिता के पास वो ले आए, और जब वो पिता के पास ले आए तो अब आप यीशु के भाई हो। और जो अब्बा पिता हैं वो अब्बा पिता अब आपके अब्बा पिता हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं अपनी बाइबल में खोल करके देखिए। यीशु ने बोला कि अब मेरे भाइयों से कहो कि मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास और अपने परमेश्वर के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास मैं जाता हूँ। इसका मतलब है कि अब आप साधारण नहीं हो। यीशु मसीह आज मृतकों के बंधन में से जी उठे, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि अब आप साधारण मनुष्य नहीं हो। अब आप परमेश्वर के बेटे हो, अब आप परमेश्वर की बेटी हो। और जब आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी हो तो शैतान और अंधकार की शक्तियों का आप पर अधिकार नहीं, बीमारियों का आप पर अधिकार नहीं, कोरोना वायरस का आपके ऊपर अधिकार नहीं। परंतु बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे ऊपर अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को मैं तेरे ऊपर स्थापित करूंगा और अंधकार की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होंगी। आज आप उसी कलीसिया के एक अंग हो, यीशु की कलीसिया के आप हिस्सा हो प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे भाई हो। परमेश्वर पिता तुम्हारा पिता है, वो परमेश्वर आज तुम्हारा परमेश्वर है। किसी भी अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से सुन रहे हो, आप किस जनजाति से आते हो, कहां से आप बिलोंग करते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आज आप इस वचन को सुनकर के यीशु पर विश्वास कर रहे हो, आज आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। और आज यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं आपके लिए। आपके लिए यीशु मसीह ने मृतकों के बंधन को तोड़ा है। और आज यीशु ने मृतकों के बंधन को तोड़ा है तो बाइबल बोलती है कि अब आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जो पाप भरा जीवन था वो बीत चुका, वो यीशु ने क्रूस में खत्म कर दिया। और परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध कभी आपके ऊपर नहीं आ सकता। दोहरे कानून का सिद्धांत वहां पे लागू हो चुका है। अब बल्कि परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके ऊपर आएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, इस बात को अपने हृदय में लेकर के आज इस शाम को आप जाइए कि यदि आपसे गलतियाँ भी होती हैं, आपसे पाप भी होते हैं, आपके मुंह से गलत शब्द भी निकलते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत हूँ या परमेश्वर मुझे दंड देंगे। ये एक धर्मी की पहचान है। आज आपसे गलती हो रही है, ये धर्मी की पहचान है। नीति वचन बाइबल क्या बोलती है, आपको सबको ये पद पता है, धर्मी जन 7 बार गिरता है। कितने बार? धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरता है तो फिर उठ खड़ा होता है। तो आज आप क्या हो? आज आप, यीशु का पुनरुत्थान बताता है कि आज आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे गलतियां होंगी, आपसे मिस्टेक होगा, आपके मुंह से हो सकता है धोखे से या क्रोध में आकर के गलत शब्द निकलेगा, पर फिर भी आप धर्मी हो। क्यों? क्योंकि आप धर्मी अपने कार्यों के द्वारा नहीं हो, आप धर्मी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो, आप पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो। यीशु ने अपना जीवन आपके लिए दिया और आज हम परमेश्वर के पास हैं, आज हम परमेश्वर की गोद में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं और आज वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है हमेशा के लिए हमारे महायाजक के रूप में। और बाइबल बोलती है 1 यूहन्ना 4:17 में कि जैसा मसीह है, जैसा वह है, वैसे हम इस संसार में हैं। तो क्या यीशु मसीह अभी पवित्र हैं पिता की दाहिनी ओर? मैं और आप भी पवित्र हैं। क्या यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर सुरक्षित हैं? मैं और आप भी इस पृथ्वी पर हम सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उन्होंने मेरे और आपको दिया अपने प्रिय पुत्र के द्वारा। सो प्रिय भाई और बहनों, आप में से बहुत से भाई बहन आज पहली बार इस सर्विस को सुन रहे हैं, या हो सकता है इस सर्विस के रिकॉर्डिंग को आप कुछ समय के बाद आप सुनेंगे। सो यदि आप इस सर्विस के रिकॉर्डिंग को कुछ समय बाद आप अभी सुनेंगे, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, सो यदि आप यीशु को अपने जीवन में अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं तो मैं चाहता हूं आज की शाम आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। और फिर उसके बाद मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपके जीवन में जिस जगह में भी आपको चंगाई चाहिए, हीलिंग आपको चाहिए, प्रभु आज आपको चंगा करेंगे। सो इसलिए पहले आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए, विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बोलती है रोमियो 10वें अध्याय में कि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है और धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपको मन से विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और मुंह से आपको अंगीकार करना है कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। रोमियो 10 में बाइबल बोलती है स्पष्ट इस बात को। सो आप अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हृदय में हाथ रखिए और आपके मन में आपको एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे यीशु ने मरियम को कहा
मरियम, आज आप अपने कमरे में, आप अकेले में बैठे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके पास आ रहे हैं, प्रभु आपको रीच कर रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, और आप प्रभु की आवाज़ को आप सुनेंगे। आपका जो भी नाम है, मुझे नहीं पता, वो नाम अच्छे चरवाहा को, यीशु को आपका नाम पता है, और यीशु उस नाम को आपके जीवन में पुकार रहे हैं। आप भी पलट करके प्रभु को कहिए, हाँ प्रभु, हाँ रब्बुनी, मैं यहाँ पे हूँ। विश्वास के साथ मेरे साथ प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि यदि आपको मुझे दंडित करना होता तो आप पहले ही मुझे दंडित कर देते, परंतु आपने अब्बा पिता मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्यारे पिता आपने अनोखा प्रेम किया, और ये प्रेम आज आपने प्रकट कर दिया है अब्बा पिता यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारी गलतियों को, सारे रोगों और दुखों को अपने ऊपर ले करके वो क्रूस में बलिदान हुए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह की देह में आपने मेरे पापों को दंडित किए, मेरे पापों का न्याय आपने यीशु मसीह के ऊपर आपने किया, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए आज मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि आज यीशु मसीह जीवित हैं। ये मेरी धार्मिकता का प्रूफ है, मेरी धार्मिकता का सबूत है कि मैं धर्मी हूँ प्यारे पिता। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि अब मैं यीशु मसीह का भाई हूँ, अब मैं आपका प्यारा बेटा हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, और आज मैं विश्वास से आपको पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। और आज मैं अपने मन से विश्वास करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है प्रिय भाई और बहनों, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के परिवार में अब आपका स्वागत है। जो मैंने आपसे बाइबल बोलती है कि यीशु आप हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर के वो क्रूस में चढ़ गए कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन जिए। उसके आगे बाइबल बोलती है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यीशु ने क्यों मार खाई? आपकी चंगाई के लिए। तो आज आपके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है, जहाँ कहीं भी बीमारी है, हाथ पैर में, पेट में, सिर दर्द है, सिर में हाथ रखिए। उस जगह पे जहाँ पे आपको तकलीफ है आप हाथ रखिए। और यदि आपको कहीं पे भी आपको तकलीफ नहीं है तो आप अपने सिर में आप अपना हाथ रख सकते हैं। और जब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ तो हाँ और आमीन के साथ उस चंगाई को अपने जीवन में आप ग्रहण करिए। जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ है आप वहाँ पे अपने हाथ को रख सकते हैं। और ये जो आप हाथ रख रहे हैं ये आपका नहीं परंतु यीशु का ये स्पर्श है। और आपको कहीं तकलीफ नहीं है तो आप अपने सिर में हाथ रख सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग मेरे आवाज़ के अंदर में है प्यारे पिता, आज इस पुनरुत्थान दिवस में प्यारे पिता, आज जब हमारे प्रभु मृतकों के बंधन को तोड़ के जी उठे हैं और हर एक चीज़ों के ऊपर यीशु ने हमको जय दी है प्यारे अब्बा पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्यारे पिता, मैं आपके पास लाता हूँ। अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई बहन इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं और जो इस सर्विस की रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे प्यारे अब्बा पिता, इनके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ़ है, जो भी प्यारे पिता जिनके सिर में दर्द है प्यारे अब्बा पिता, जिनके पेट में दर्द है प्यारे पिता, जिनके हाथ पैर में दर्द है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक तकलीफ़, हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकलने पाए प्यारे अब्बा पिता। हर एक बीमारियों को, हर एक तकलीफ़ों को मैं आदेश देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़ करके यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ़ें, हर एक बीमारी, हर एक प्रकार की जो सिर दर्द है, हाथ पैर दर्द है, कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो कैंसर के सिम्टम्स हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूँ कि जड़ से उखड़ करके समुद्र में जा गिरे। और अभी इसी वक्त जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं मैं उन्हें सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा घोषित करता हूँ प्यारे पिता। आपकी आशीष को उनके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूँ प्यारे अब्बा पिता। इन्हें टच करिए, इन्हें ब्लेस करिए और यूहन्ना 10:10 के अनुसार जो यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आए वो जीवन
और बहुतायत के जीवन की घोषणा मैं इनके जीवन में करता हूँ प्यारे पिता, कि जब ये इस मीटिंग को छोड़ करके जब ये बाहर जाएं तो यीशु मसीह के स्वास्थ्य को, यीशु मसीह के भरपूरी को, यीशु मसीह के जीवन को लेकर के यहाँ से जाएं प्यारे पिता, और बाहर संसार में जा कर के प्रभु यीशु मसीह के नाम को ये ऊंचा करें। धन्यवाद देता हूँ प्यारे अब्बा पिता कि अभी आपने बहुत से भाई बहनों को टच किए हैं प्यारे अब्बा पिता। मैंने आपके स्पर्श को महसूस किया है अब्बा पिता, जो आपने बहुत से भाई बहनों के जीवन में आपने चंगाई दी है प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ इस हीलिंग के लिए प्यारे पिता, इस चंगाई के लिए। और धन्यवाद के साथ प्यारे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से भाई बहन प्यारे पिता जिन्हें अंधकार की शक्तियाँ प्यारे पिता सता रही हैं, मैं आदेश देता हूँ हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति अभी इसी वक्त यीशु मसीह के लहू से उनके जीवन से छोड़ करके जाओ। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन यीशु के लहू से टूटने पाए प्यारे पिता। और उन भाई बहनों के जीवन में जो ऐसी शक्तियों से सताए जाते हैं, मैं यीशु के लहू को उनके जीवन में बांधता हूँ अब्बा पिता। उन्हें स्पर्श करिए, उन्हें ब्लेस करिए, अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करिए। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन करके जवाब दिए हैं और आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस ऑनलाइन सर्विस में, इस पुनरुत्थान दिवस में आपने बहुतायत से कार्य किया है अब्बा पिता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मेरा विश्वास है, मैंने प्रभु की प्रेजेंस को महसूस किया है और मेरा विश्वास है कि आपने भी यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है और आपके जीवन में जो तकलीफ थी वो जा चुकी है। और जो आप नहीं कर सकते थे, उदाहरण के लिए आपके कंधे में दर्द है, आप कंधा नहीं उठा सकते थे, अब आप कंधे को उठाएंगे क्योंकि वो तकलीफ जा चुकी है। और यदि आपको चंगाई नहीं मिली है तो उसका प्रगटीकरण आपको बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। पहले 30 गुना, फिर 60 गुना और फिर 100 गुना वो भरपूरी आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु ने आपके लिए दाम चुकाया है। सो प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि पुनरुत्थान की जो ऑनलाइन सर्विस है आप में से बहुतों के लिए आशीष का कारण बनी हुई है और ये आशीष का कारण होगा। सचमुच प्रभु मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं और ये पुनरुत्थान दिवस मेरे और आपके लिए है। फिर से पुनरुत्थान दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई हो। प्रभु आप सबको आशीष देवे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ावे। God bless you all and shalom.